इस कहानी के पीछे भी बहुत बड़ी एक शिक्षा होती है, इसलिए मैं कहता हूँ। अब आप ध्यान दे करके सुनिएगा। कल मैं इस कहानी के बारे में किसी से भी पूछ सकता हूँ और मेरी नजर सब पर रहती है, ये आप ध्यान रखना। एक समय की बात है, एक सिद्ध महात्मा हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। लोगों के बीच में रहकर उनकी साधना में विघ्न होता देखकर वे इन पहाड़ियों में चुपचाप आकर रहने लगे। लेकिन लोगों की समस्याएं और उनकी सिद्धि इतनी बाधक हो गई कि लोग ढूंढते ढूंढते नदियां, झरने और पहाड़ों को पार करके भी उन्हें मिलने के लिए आतुर होकर उन्हें ढूंढ ही लेते थे। सच है, साधक को अपनी सिद्धियों को छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि इनको प्रकट करना मुसीबत बन जाता है तथा साधना में बाधक भी होता है। ये इन बाबा जी के साथ हुआ। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते ढूंढते इनकी कुटिया तक आ पहुंचे। बाबा जी ने उन्हें इंतजार करने को कहा और कुटिया में जाकर समाधि में बैठ गए। 3 दिन तक उन्हें बिठाए रखा। इतने में धीरे धीरे और भी कई लोग आ गए और वहां भीड़ लग गई। बाबा जी ने सोचा था इंतजार लंबा करवाएंगे तो काफी लोग वापस चले जाएंगे, परंतु हुआ उल्टा, लोग उल्टे बढ़ गए। 3 दिन बाद बाबा जी कुटिया से बाहर आए और बोले, आज मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु आपको ये वचन देना होगा कि आप वापस जाकर किसी को इस स्थान के बारे में नहीं बताएं। लोगों ने वचन दिया। बाबा जी ने कहा, चलिए एक एक करके अपनी समस्याएं बताइए। एक व्यक्ति ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की तो दूसरा बीच में ही बोल पड़ा, वो अपनी परेशानी बताने लगा। सबको इस बात का डर था कि कहीं बाबा जी हमारी समस्या सुने बिना ही वापस समाधि के लिए कुटिया में न चले जाएं, और आज के बाद तो इनसे बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं एक साथ बताने लगे। वहां शोर मच गया। अंत में बाबा जी ने जोर से चिल्लाकर सबको चुप रहने को कहा। फिर लोगों के शांत होने पर बाबा जी ने कहा, अब अपनी अपनी समस्या एक कागज पर लिख करके इस टोकरी में डाल दीजिए। जब सबकी पर्चियां आ गई तो बाबा जी ने सबको एक लाइन में बिठा दिया और टोकरी की पर्चियों को हाथ से अच्छी प्रकार हिलाकर मिला दिया। अब उन्होंने लाइन में बैठे हुए लोगों को उनमें से पहले आदमी को एक पर्ची निकालने को कहा और इसी प्रकार सभी को एक एक पर्ची निकालने के लिए टोकरी आगे बढ़ाने को कहा। जब सबके पास एक एक पर्ची पहुंच गई तब बाबा जी ने कहा, हर व्यक्ति को अब ये बताना होगा कि क्या वह अपनी समस्या को इस पर्ची की समस्या से बदलना चाहता है। जो ऐसा करना चाहता है वह हाथ खड़ा करे। मैं उसकी वर्तमान समस्या को मिटाकर उसे इस पर्ची में लिखी हुई नई समस्या दे दूंगा। हर व्यक्ति पर्ची में लिखी समस्या को देखकर सहम सा गया। कोई भी अपनी समस्या के बदले दूसरे की समस्या को लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उसकी खुद की समस्या दूसरों की समस्या जितनी गंभीर नहीं थी। थोड़ी देर बाद सभी खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे। वे सोचते थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी वे समझते थे। सच्ची बात यह है कि दूसरों की समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी थी कि उनकी समस्या उन्हें साधारण लगने लगी। भाइयों बहनों, एक महात्मा के सिवाय इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में एक भी समस्या न हो। पर हमें लगता है कि हमारी समस्या ही सबसे बड़ी है। हमारे जितना दुखी तो शायद कोई है ही नहीं। परंतु जब हम दूसरों की समस्याओं को जानते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी समस्या तो उनकी समस्या के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर के हर विधान को
मंगलमय मानकर हर अवस्था और परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। यही खुशहाल जीवन का रहस्य है। छोटी सी कहानी है तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। अब कल हमारे श्रीनिवासन जी ने प्रश्न किया था, वो स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी थी। उन्होंने जो अपनी शिष्या देवकी जी को जो पत्र लिखे थे, उन्हीं में से एक पत्र आप लोगों को, यदि मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने वीडियो बंद कर दें, तो शायद फिर आवाज कुछ ठीक आने लग जाए। और अगर साफ आ रही है तो ठीक है। किसी को साफ नहीं आ रही है तो मुझे मैसेज करके बताएं कि साफ नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है, गीतू ने बोल दिया आ रही है, सबने बोला, मेरे नानी ने भी बोला, तब ठीक है। श्रीनिवासन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, उनको होस्ट बनाता हूँ अभी। वो अपने प्रश्न को एक बार मेरे सामने उस पत्र को पढ़ देंगे, अगर उनके सामने वो पत्र है तो, और नहीं तो बिना पत्र के मुझे अपना प्रश्न बता दें। हाँ श्रीनिवासन जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया, अब आप अपनी समस्या बताइए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रंथ तो मेरे सामने अभी नहीं है, मगर उसमें उन्होंने देवकी जी को जैसे बोला था कि तुम अपने प्यारे की प्रीति हो। जैसे अभी तो हम ये सब शब्द सुनते हैं, ठाकुर जी ने जैसे बोला कि ममई वांश हो तो मेरे अंश हो, जी मेरा ही अंश है। तो प्यारे की प्रीति, तो ये प्यारे की प्रीति का आप जरा अर्थ अगर बताते कृपा करके तो। हाँ ठीक है, अब मेरे वो बात समझ में आ गई। तो बात ये है, देखो आज हमारे नए नए मेहमान भी आए हैं, प्रीति भी है, सिद्ध भी है, और सिया भी है, और शिव भी है। शिव का परिवार आ गया। तो बात हम क्या कहना चाह रहे थे, ये कि शरणानंद जी महाराज ने अपनी शिष्या देवकी जी को प्यारे की प्रीति क्यों कहा। देखिए सच्ची बात ये है कि ये पूरा संसार है, ये भगवान का रास मंडल है। हम जो इसको जगत मान बैठे हैं, वो इसलिए मान बैठे हैं कि हमने जो रास मंडल था प्रभु को देखने और प्रभु को सुख देने के लिए, उस रास मंडल में से हम भटक करके अलग हो गए अपने सुख के लिए, और अपने शरीर के लिए हम विशेष ध्यान देने लगे। तो हम जीव हो गए, जीव। नहीं तो हम तो प्यारे की प्रीति ही थे और प्रीति ही हैं। आज भी हम हमारी कल्पना से ही जीव बने हुए हैं। हम सब उस प्यारे की सखियां हैं, उस रास मंडल की सदस्याएं हैं हम सब। रास मंडल में आज भी भगवान का रास तो चल ही रहा है। उसमें वही हैं जिन्होंने अपने आप को शरीर अथवा संसार के आकर्षण से मुक्त रखा। वो सब के सब भगवान की प्रीति होकर के आज भी भगवान के साथ रास कर रहे। आप देखो किशोरी जी हैं, वो क्या है, वो भगवान स्वयं ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति है, उनको आनंद देने वाली शक्ति। ऐसे ही जितनी शक्तियां हैं वो किशोरी जी को आनंद देती है और भगवान को भी आनंद देती है। तो वो जो अपने सुख में फंस गए वो हम लोग हो गए, वो हम सब जीव हो गए हैं। तो हम राष्ट्रमंडल के ही सदस्य आज भी, पर हमने क्या किया कि निज सुख के लिए और इस संसार में शरीर का सहारा लिया। बिना शरीर के सहारे में आप संसार के सुख नहीं भोग सकते।
आंखें हैं तो सुंदरता देखेंगे, कान हैं तो मधुर शब्द सुनेंगे। एक होंगे कान के साथ, एक होंगे आंख के साथ, एक होंगे चमड़ी के साथ तो स्पर्श का सुख लेंगे, एक होंगे नासिका के साथ तो घ्राण का सुख लेंगे। तो हम निज सुख में फंस गए, इसलिए हम जीव हो गए। भगवान ने साफ कहा, हम एवं अंशः, यानी सब के सब मेरी प्रीति ही है, लेकिन प्रकृति स्थानिक कर सकती, प्रकृति में आकर्षित हो गए। जो प्रकृति में स्थित है, शरीर और ये इंद्रियां और इन सब को अपना मान बैठे और इनके थ्रू सुख लेने लगे खुद, जबकि बनाया उनको इसलिए था कि मैं उनको सुख दूंगा, वो मुझे सुख देंगे। यही तो हो रहा है रास में। क्या है, कन्हैया चाहते हैं कि श्री जी और सखियां इनको कैसे सुख मिले, और श्री जी और सखियां चाहती हैं कि कन्हैया को कैसे सुख मिले। इसका नाम रास है, और रास है वो प्रीति का एक स्वरूप है। रस, रस से ही रास बना, और प्रीति है वो है तत्सुखे सुखित्व। तो अब शरणाजी महाराज देवकी जी को याद दिला रहे हैं कि लाली तुम तो उस प्यारे की प्रीति हो। और शरणाजी महाराज देवकी माता जी के माध्यम से हम सबको ये सुना रहे, अरे भैया तुम सब, कोई मनुष्य, कोई स्त्री, कोई पुरुष, और कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य शूद्र बने हुए हो, और कोई कोई अपने आप को इससे भी आगे कि मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। तो ये सब का सब तुमने अपने लिए एक जाल बुन करके और खुद ही फंस गए। इस संसार के सुख लेने के चक्कर में अपने प्रीति स्वरूप को भूल गए। इसलिए अर्जुन को अंत में भगवान ने जब सारी बात कह करके कहा कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया गीता के सुनने से, तो अर्जुन ने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गई, माने मुझे याद आ गई, अरे मैं तो आपकी प्रीति हूँ, मैं कहाँ फंस गया। ये तो कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध हो रहा है, बाकी वास्तव में तो मैं आपके रास का सदस्य हूँ, तो मैं आपकी सखी हूँ। वास्तव में तो कन्हैया के सिवाय तो कोई पुरुष है ही नहीं इस सृष्टि में, सबके सब सखियां ही हैं। तो ये है प्रीति का स्वरूप। महाराज जी, जैसे मैं कहना चाहता था, जैसे एक प्रेमी होता है और एक प्रेमास्पद होता है और एक उनके बीच में प्रेम होता है, तो प्रेमी समझ में आता है, प्रेमास्पद भी समझ में आता है। तो मतलब हम प्रेम कैसे हो गए? मतलब या तो हम प्रेमी होंगे या प्रेमास्पद होंगे, तो जो प्रेम है तो हम प्रेम हो गए, ऐसा? हाँ, ऐसा है, जब तक हम प्रेमी बने रहते हैं तब तक सूक्ष्म रूप से एक अहम रहता है, व्यक्तित्व रहता है। वास्तव में तो व्यक्तित्व रहित ही जो तत्व है वो प्रेम ही है, और भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप ही है। भगवान तो भक्त के सुख देने के लिए उसको प्रेमास्पद और प्रेमी के रूप में प्रकट करते हैं। वास्तव में तो प्रेम है वही। आप देखिए कि ज्ञानी और ज्ञानी के उद्देश्य या लक्ष्य को कह दें ब्रह्म, तो ज्ञानी और ब्रह्म, अब ये अंत में ज्ञान ही रह जाता है, न तो ज्ञानी रहता है और न उनका कोई देह रहता है। जैसे ध्याता ध्यान देह है, इसमें ध्याता और देह समाप्त होकर ध्यान ही रह जाता है। ऐसे सेवा सेवा है ये रह जाती है, सेव्य और सेवक दोनों ही सेवा में विलीन हो जाते हैं। अंत में तो एक तत्व ही है, व्यक्ति कहाँ है बताइए, कहीं पर। इसलिए प्रीति का समझ गया, समझ गया। तो प्रेमी प्रेमास्पद, नहीं तो प्रेमी प्रेमास्पद कह ही सकते थे, पर उसमें सूक्ष्म अंश में, क्योंकि हमारा अनादिकाल से व्यक्तित्व के साथ में एक होने का एक स्वभाव हो गया। तो यहाँ तक कि ज्ञानी भी है, वो तब तक ज्ञानी नहीं है जब तक कि वो ज्ञान ही न रह जाए। वहां पर भी सूक्ष्म जो अहम की गंध है वो मिटने से ही वास्तव में वो
तत्व में प्रतिष्ठित होता है। आप बताइए, सत्ता एक ही रह सकती है कि दो सत्ताएं रह सकती है? एक ही सत्ता रहती है। तो तब बताइए प्रेम परमात्मा कहाँ रहेंगे? हाँ, तो प्रेम ही रहेगा। वास्तव में तो प्रीति ही स्वरूप है भगवान का, और प्रीति ही स्वरूप है राधिका जी का। इस प्रीति के सिवाय कुछ भी नहीं। और अंत में व्यक्तित्व का सर्वथा विलीनीकरण हो जाता है, तब केवल एक तत्व ही रह जाता है। दो सत्ताएं तो दिखती है अपने को, एक तत्व दो तनु धरे। तात्पर्य क्या? तात्पर्य यही है कि एक सत्ता ही रहती, दो सत्ताएं तो नहीं रह सकती। जैसे जैसे एक ब्रह्मांड में एक, समझो ब्रह्मांड के एक हिस्से में दो सूर्य नहीं रह सकते, तो इसी तरह से एक परमात्मा के सिवाय दो तो परमात्मा हो नहीं सकते। तो इसलिए एक प्रीति ही अंत में रहती। भगवान स्वयं ही इस प्रीति में से ही प्रकट होते हैं। अब प्रीति का खास स्वरूप क्या है? तत्सुखे सुखित्व। आप देखिए, भगवान है वो जीव मात्र को सुख देने में लगे हुए। अब जीव इस बात को भूल गया, वो खुद के सुख में बन गया। तो जो जीव अपने खुद के सुख में फंस गए वो सब के सब जीव हो गए। जीव भूत है, मम एव अंश है पर जीव भूत है। और जो अभी भी रास में आनंद ले रहे हैं वो वही है कि जो कन्हैया को आनंद दे रहे, और कन्हैया उनको आनंद दे रहे। ये तो परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यता वाली बात है। इसलिए प्रीति स्वरूप ही कहा, तो साक्षात प्रीति ही है। हम सभी हैं एक प्रकार से। तो वृंदावन के भाषण में कहे तो ये देवकी जी के व्यास से हमको कहा गया है ये सारी बात। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, इनसे हम सबका बड़ा ही विशेष लाभ हुआ। मुझे तो खास तौर से बहुत जी। हाँ महाराज जी, ये तो बहुत क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। बस महाराज जी एक और छोटा सा प्रश्न ये था, जैसे आपने वो क्लिप भेजी थी वो मैंने चलते चलते सुनी। रात को जब यहाँ पे सब एकांत हो जाएगा तो मैं दोबारा 3-4 बार दोबारा से फिर से सुनूंगा कि जैसे आपने बोला है कि हम जैसे अपना और भगवान का संबंध की हमें विस्मृति हो गई और फिर एकदम से स्मृति होती है, नष्टो मोह स्मृति लगता। तो ये जैसे आपने उदाहरण दिया था, अलमारी की चाबी खो गई और फिर याद आया अलमारी की चाबी यहाँ पे मैंने रखी थी और पहले खो गई थी। तो ये याद आना भी क्या वैसे ही याद आना होता है कि मेरा भगवान का संबंध था, अब एकदम से याद आ गया? अरे तो ये याद आना भी वैसे ही होता है जैसे भूल गया और फिर एकदम से याद आ गया? बिल्कुल 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 ऐसा ही। अच्छा, वास्तव में तो कोई भी उदाहरण इसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो तो दृष्टांत है। चाबी तो फिर भी हो सकती है, लेकिन जो परमात्मा का संबंध है वो कभी गुम हुआ ही नहीं। वो वैसे हुआ है जैसे हमारे गले में ये कंठी है, अब ये सोते टाइम कंठी पीछे चली गई, तो अब हम सोच रहे हैं कंठी गुम हो गई। तो कंठी न तो गुम हुई और न मिली, ये तो पहले से मिली हुई है। ऐसे भगवान है वो कभी गुम हुए ही नहीं, हम ही गुम हो गए। हम संसार की तरफ दृष्टि करके संसार में लग गए। भगवान तो अभी भी ज्यों के त्यों ही हमारी प्रतीक्षा में। तो हमने जिन परमात्मा को खोया हुआ समझा है वो वास्तव में परमात्मा तो खोए नहीं है। इसमें तो चाबी खोई थी एक बार थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ तो परमात्मा कभी खोई ही नहीं। तो हमारी दृष्टि संसार की तरफ हो गई, तो याद आ गई, हो हम तो परमात्मा के अंश हैं। तो अर्जुन ने यही तो कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मुझे याद आ गई कि मैं तो आपका साक्षात अंश हूँ, मैं तो आपकी प्रीति हूँ। तो ऐसी बात है ये। तो महाराज जी जी ये बोलिए महाराज जी। नहीं महाराज जी, मैं तो यही बोल रहा था कितना अद्भुत क्षण होता होगा जैसे उसको याद आता होगा, हमेशा हमेशा का झगड़ा समाप्त हो जाता है, जन्म अनंत जन्मों का एकदम से याद आ रही, वो कितना अद्भुत क्षण होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
ये एक ऐसा क्षण है जो अभी भी हमें प्राप्त हो सकता है। ये कोई, इसमें कोई अभ्यास भी नहीं है और कोई लंबे टाइम कोई प्रयत्न भी नहीं है। ये तो खाली एक भूल है, वो भूल मिटते ही, जैसे कोई आदमी 2 और 2 5 कर रहा है और उसको जानकार ने कह दिया 2 और 2 4 होते हैं, देखो ये 2 और ये 2 मिला दिए, कितने हुए 4। अब वो कभी भी 5 या 3 मान ही नहीं सकता। तो ऐसे ही है, ये जो परमात्मा का संबंध है, ये तो पहले से है हमारे साथ, आज भी छूटा नहीं है। आज भी हम विमुख हुए, तो सन्मुख हुए जीव मोह जब ही जन्म को टेकना देखकर। अब हम भूल गए तो क्या भगवान थोड़ी भूल गए? 50% तो 50% संबंध तो जुड़ा हुई है, 50% हमारी तरफ से हुआ है, तो इधर मुंह करते ही हो भगवान तो इंतजार में। जी भाईजी से हनुमान जी पोदार मारवाड़ी में कई बार कहते थे, भगवान तो मरे हैं मिलन का ही, माने मिलने के लिए भगवान मर रहे हैं, मतलब he is dying to meet us। अब हमारी तरफ से है जो देरी है। और महाराज जी इसका कोई अंतर्ग्रहण, जी अंतःकरण वाली बात हमारे पर लागू ही नहीं होती। हाँ, कि वो अंतःकरण लागू नहीं होती। हाँ, ये अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपको एक कपड़ा फेंकना है और वो मेला है बहुत, तो आप उसको धो करके फेंकें अथवा सीधे ही फेंक दें, आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, वो फेंक देंगे, धोएंगे नहीं, फेंक देंगे। सही कह रहे हैं, समझ गए आपकी बात। तो जिस अंतःकरण को आप मेला समझ रहे हैं, उसको आप संसार में डाल दीजिए ना, वो तो संसार की अपना संबंध खत्म कर दिया, अपना ना माने संबंध खत्म कर दिया, ऐसा अपना है ही नहीं। हाँ, फेंकना ही तो हुआ। हाँ, सही बात है। तो आप उसको धोएंगे कब तक धोएंगे? अनंत जन्मों का जो मेल है वो कब तक धोएंगे? सही बात है। तो उसको तो फेंकना है ना, तो धो के फेंकना है क्या? तो फेंक दो, अंतःकरण से मेरा कोई संबंध नहीं। आज मैंने सोना जी महाराज का एक वचन बोला था, आपने सुना भी होगा। वो वचन था, शरीर को संसार की मर्जी में छोड़ दो, क्योंकि वो संसार की वस्तु है, और खुद को परमात्मा की मर्जी में छोड़ दो, क्योंकि हम उनकी वस्तु। तो अभी अभी चित्त जन ग्रंथि है वो भेदन हो गया, अभी। अरे आप जब तक खुद बने हुए हैं तभी तक ये रोना है। जब आपने शरीर को संसार को सौंप दिया और खुद को परमात्मा को सौंप दिया, तो आप तो रहे नहीं ना। जी इसी का नाम तो मुक्ति है। तो बताइए मुक्ति में क्या देरी लगी? जी तो महाराज जी इसमें कोई ना जप की आवश्यकता है, ना किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता है, बस एक विचार और स्वीकृति की आवश्यकता है ना महाराज जी? ऐसे ही मुझे समझ में आ रहा है आपकी बातों से। इसमें तो इतनी ही जरूरत है, पर वो शरीर है, वो जप नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, वो शरीर तो अपने प्यारे की प्रीति बन जाएगा ना। हाँ भाई, जब परमात्मा है तो वो शरीर में जब तक मैं है तब तक उसको कुछ करना पड़ता है। जब मैं समाप्त हो जाता है तो ये शरीर तो परमात्मा की वस्तु हो जाती है। हाँ, फिर इसके द्वारा जप ही होगा, ध्यान ही होगा, चिंतन ही होगा परमात्मा का। तो इसके द्वारा तो मैं था तभी तक ये संसार में भटक रहा था। हाँ महाराज जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्योंकि मुझे राम सुखदास महाराज की बात याद आ रही है कि वो बोलते थे कि भजन तो इसलिए कर रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम है भजन करना, इसलिए भजन कर रहे हैं। हाँ, वो बोलते हैं। अब याद आ गया। शरीर क्या करेगा? सही कह रहे हैं। शरीर और क्या करेगा? तो जब ही जब होगा, ध्यान ही ध्यान होगा, हर समय मस्ती मस्ती रहेगी, हर समय डूबे रहेंगे मस्ती में। तो लोग देखेंगे कि वह महात्मा जी कितने आनंद में डूब रहे हैं। वास्तव में वहाँ महात्मा जी है ही नहीं, वहाँ तो भगवान ही। महात्मा जी तो भगवान में मिल गए कभी कहीं। महात्मा जी क्या चीज है? ये तो जो मानव मैंपन था वो मिट गया, और अब शरीर है वो परम शुद्ध है। इसमें मैंपन के कारण ये शुद्धि थी।
जी, अब वो जी। परम शुद्ध है, वहां तो भजन ही होगा, कीर्तन ही होगा, साधन ही होगा, प्रेम ही होगा, सेवा ही होगी, और क्या होगा बताइए। जी, यहाँ तो जी। मैंपन के कार्य तो भोग हो रहे थे, कामना हो रही थी, विकार उत्पन्न हो रहे थे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मैथमेटिक्स का सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्लियर मैम, बिल्कुल क्लियर है महाराज जी, क्लियर है। तो बहुत ही आनंद आ गया, समय भी पूरा हो गया, तो आज हम देवकी जी से माफी मांग लेते हैं, आज तो उनसे बात नहीं हो पाई, पर ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे सभी को लाभ होगा। अब थोड़ी देर के लिए हम उन्हीं परमात्मा में अपने आप को डुबो करके शांत हो जाए।